नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ी खबर हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में संजय सरावगी के प्रधान कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि इस बार 10 का 10 विधानसभा सीट दरभंगा से एनडीए जीतेगी। उन्होंने कई चीज़ों का इशारा किया। उन्होंने कहा कि यहाँ भगोड़ा लोग आते हैं और आके फिर चले जाते हैं। उनका यह कहना था कि इस बार किसी भी कीमत पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, खासकर नीतीश मोदी की जो जोड़ी है, उस पर ही लोग वोट देना प्रारंभ किए। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को जिस तरह नीतीश कुमार ने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, ये वोट बैंक है। कई मुद्दों को लेकर के देखिए, अश्विनी चौबे ने बड़ी बात कही है। अश्विनी चौबे के कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता एकत्रित एक साथ हो गए हैं, जिससे दरभंगा शहरी नहीं, दरभंगा के 10 विधानसभा में माहौल बदलने लगा। देखिए क्या कहते हैं अश्विनी चौबे। ये सभी मीडिया के हमारे प्रिय मित्र, हमारे दरभंगा सदर के उम्मीदवार, माइक सर नीचे के, बिहार सरकार के मंत्री भाई संजय सरावगी जी, ये 5वीं बार होगा, 5 बार तो हो गया, ये 6ठी बार है। मुझे लगता है कि बिहार में लगातार चुनाव का दौर शुरू हो गया है और पहले फेज का चुनाव 6 नवंबर को और दूसरे फेज का 11 नवंबर। यहाँ 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव है। मुझे लगता है कि एनडीए सरकार फिर एक बार का जो नारा है, नारा नहीं, ये संकल्प है जनता का। एनडीए सरकार फिर एक बार, नीतीश कुमार ही बिहार के चेहरा हैं, मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। मुझे लग रहा है कि आज जिस प्रकार से एनडीए ने विकास किया है और जिस प्रकार से इस विकास की किरण गांव-गांव, शहर-शहर, हर टोले मोहल्ले, हर खेत खलियान में ये दिखाई पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार में एक विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है, हम बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। 20 साल का हमारा जो यह गोल्डन पीरियड रहा है, जहां 2005 की पहले की स्थिति थी। आप सबको मालूम है कि बिहार किस स्थिति में था, चाहे आर्थिक, सामाजिक, हर परिप्रेक्ष्य में बिहार पूरी तरह से रोता हुआ बिहार था। अब ये जगता हुआ बिहार है और हमें हंसते हुए बिहार को, सदैव हंसता हुआ बिहार है, ऐसा बिहार हम लोग बना रहे हैं, आगे बनाने वाले हैं। इसलिए एक मुझे लग रहा है कि जो 2005 के पहले आप सब जानते हैं कि माँ, बहन, भाई, डर से, भय से जो खौफ था लोगों में, जो मन के अंदर जो एक डरावना दृश्य था, ये परिदृश्य 2005 के पहले का परिदृश्य भय, भूख, भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल पूरे बिहार में था। और यही कारण है कि लोग उसको जंगल राज कह करके पुकारते रहे। वो जंगल राज का द्योतक था, जहां कोई सुनने वाला नहीं, जहां जातियों को जातियों से लड़ाने का काम होते रहा। हिंसा, उग्रता और इस प्रकार के हिंसक तत्वों को बढ़ावा देना, नरसंहार, ये अनेकों नरसंहार और उद्योग धंधे बिहार में कुछ भी नहीं, एक भी नहीं, केवल एक उद्योग था, वो था अपहरण उद्योग, और जिसका एक अने बार से मॉनिटरिंग होता था, ये हम सब जानते हैं। एक एक बच्चा जो आज भी, जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसको बोध हो जाता है, वो भी कहता है कि अरे बाप,
मेरे उस समय का क्या माहौल था। ये जनता में ये जो तांडव नृत्य हुआ करता था, बिहार की जनता, बिहार की माता बहन फिर से ये कभी नहीं सोचेगी कि मेरे पति गए हैं, मेरे भाई गए हैं, मेरे बच्चे स्कूल गए तो शाम तक वो सुरक्षित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। कोई सुरक्षित नहीं। तमाम पलायन, डॉक्टर का पलायन, इंजीनियर का पलायन, हर लोगों का पलायन जारी था उस समय। भय और आतंक के का माहौल में लोग उस साए में रह रहे थे। लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि 2005 में हमारी सरकार एनडीए की बनी। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जिस समय बिहार में सरकार एनडीए की बननी थी, उसके पहले मैं भागलपुर से चुनाव लड़ रहा था। सराबगी जी हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं और दरभंगा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी जी वो केवल और केवल भागलपुर आ पाए थे। उनकी अस्वस्थता के कारण, पैर लाचार होने के कारण, और वो पहली सभा चुनाव का और अंतिम सभा, उसके बाद वो कहीं देश भर में नहीं जा पाए। और उस सभा में उन्होंने एक वाक्य केवल कहा था, और वह वाक्य था, आप सबको मालूम होगा कि मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा अपहरण करके एक बच्चे की हत्या कर दी गई थी। किसने? उस सभा में वो रैंप से उनके चढ़ने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि पैर से वो थोड़ा परेशानी थी। और उस समय नीतीश कुमार जी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने एक वाक्य कहा था कि कोई मेरा किसले तो लौटा दे। और इस एक वाक्य ने, मुझे लगता है कि बिहार की दिशा और दशा बदल दी। और बिहार के राजद सरकार की कब्र उसी दिन खुल गया। उनका कफन उसी दिन, उसकी दफन उस दिन हो गई और कांग्रेस को कफन पहना दिया।